आपका शौहर आपकी आंखों के सामने बाहर एक गर्लफ्रेंड बना ले तो वो आपकी बर्दाश्त है, लेकिन अगर वही शौहर उस लड़की को दुल्हन बना के एज अ सेकंड मैरिज आपके घर में ले आए तो उस चीज को आप कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी सारी जिंदगी। तो भाई कराउल हसन की सेकंड मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पे, और उसके साथ में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ आसिफा के साथ। आपको पता चला होगा कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ अभी 8 साल थी, उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मार दिया गया। एक छोटी सी मासूम बच्ची को इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। उसके ऊपर भी बात करूंगा आज की इस वीडियो में, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले तो बात करूंगा कराउल हसन की, जिसके बारे में मशहूर हुआ कि उसने कर लिया दूसरी शादी। इनफैक्ट उसने शादी की हुई थी पिछले 5 साल से, और होगा उसका कोई अपना फैमिली इशू जिसकी वजह से उसको शादी करनी पड़ी। लेकिन हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बना रहे हैं उसका मजाक। हर दूसरी जगह पे आपको एक ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी, और ऐसे में कराउल हसन की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई है। तो बहुत अच्छा कि इकरार ने कि उसने 2-3 वीडियोस बना के आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि भी उसका अपना कोई फैमिली मैटर था जिसकी वजह से उसने की थी सेकंड मैरिज। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहूंगा कि दूसरी शादी आपको क्यों करनी चाहिए और दूसरी शादी आपको किन कंडीशंस में नहीं करनी चाहिए। इकरार की उस वीडियो के नीचे बहुत सारी खवातीन ऐसे कमेंट कर रही थी कि आपके इस तरह से सेकंड मैरिज को प्रमोट करने की वजह से हमारे मर्दों को भी शय मिलेगी इस बात की कि भाई ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है, हमें सेकंड मैरिज ऐसे में कर लेनी चाहिए। तो आप प्लीज कोई ऐसी वीडियो बनाए जिससे हमारे मर्द जो है वो सेकंड मैरिज की तरफ ना जाए। तो भाई सबसे पहले मेरा आप उन तमाम लेडीज से क्वेश्चन है कि आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आपकी आंखों के सामने जब एक मर्द बाहर दूसरी लड़की के साथ अपना कोई अफेयर चला रहा होता है। तो आप अपनी वालदा को, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां अपनी वालदा को बता रही होती हैं कि मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रही हूं इनको, मुझे पता है ये क्या 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 करते फिर रहे हैं, इसका किस लड़की के साथ उठना बैठना है, ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं अपने ही पेरेंट्स को। लेकिन जब वही शख्स बात करता है दूसरी शादी की तो आपके सामने वो हो जाता है ऑफेंस, आपके सामने वो मर्द दुनिया का सबसे घटिया और सबसे गलत मर्द बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर एक बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मर्द जो है वो शादी के बाद बाहर अफेयर क्यों चलाता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि मर्दों को शादी से पहले लड़कियों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी लड़की को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, ना अपने स्कूल में, ना अपने कॉलेज में, और ना ही अपनी सोशल लाइफ में उन्होंने गर्ल्स को कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होता। और ऐसे में हो जाती है उनकी अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज के बाद जब वो एक लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो उनको इस बात का आइडिया होता है कि एक्चुअली में उनको तो स्लिम गर्ल्स पसंद थी, एक्चुअली में तो उनको ऐसी लड़कियां पसंद थी जो थोड़ा करती हो मजाक। और ऐसी कोई भी लड़की पर शादी के बाद जब उनको मिलती है अपने ऑफिस में, उनको मिलती है अपनी किसी भी सोशल सर्कल में, तो वो उनकी तरफ हो जाते हैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट, और जिसकी वजह से उनका वहां पर बन जाता है अफेयर। और ऐसे में बहुत हद तक वाइफ को इस बात का आइडिया हो जाता है कि मर्द चला रहा है बाहर अफेयर। तो ऐसे में वो अपना घर बचाने के चक्कर में, बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए वो मर्द को कुछ भी नहीं कहती और मर्द को दे देती है छूट, जिसकी वजह से वो अपना अफेयर चलाए रखता है। मैं आपको यहां पर एक बात समझाना चाहूंगा कि जो गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन है ना, स्पेशली शादी के बाद, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब कोई भी मर्द शादी के बाद बाहर गर्लफ्रेंड बनाता है तो होता बेसिकली क्या है कि वो कुछ अर्सा उसके साथ चलेगा और उसके बाद ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा देर चलता नहीं है, जिसकी वजह से कुछ अर्से बाद वो अपनी अंडरस्टैंडिंग कहीं और बनाएगा, उसके बाद कहीं और बनाएगा, और इस तरह फिर ये चक्कर उसका चलता रहेगा। तो जिसको आप कहते हो ना शादी, शादी में होता क्या है कि मर्द को जब आप दे देते हो कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है तो कर लो तुम उसके साथ शादी, तो जब वही मर्द उस लड़की को घर में लेके आएगा, जब उसको रखेगा, जब उससे पता चलेगा कि भाई 2-2 बीवियां रखने का क्या इंजाम होता है, तो उसे बहुत हद तक इस बात का आइडिया हो जाएगा कि लड़कियां जो है वैसे में खिलौना नहीं होती। तो भाई ये तो है एक कंडीशन जहां पर आपको पता है कि आपके मर्द ने बाज नहीं आना, वहां पर मेरे ख्याल से आपको उसको दे देनी चाहिए छूट। कभी ठीक है तुम फिर कर लो उसके साथ शादी अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा वो पसंद है, ताकि आपका घर बर्बाद होने से बच जाए। घर बर्बाद होने की बात मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप उसको गर्लफ्रेंड की छूट दोगे ना, वाइफ की छूट नहीं दोगे, तो मेरी एक बात याद रखना कि गर्लफ्रेंड की छूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। आपको लगता है ऐसे कि आप अपना घर बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने घर की बर्बादी उस टाइम से शुरू कर देते हैं जहां पर आप अपने मर्दों को अलाउ कर देती हैं कि ठीक है अगर वो बाहर अफेयर चलाना चाहते हैं तो वो चला लें। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं कि शादी करने से पहले लड़का लड़की दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी
तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड बाहर किसी दूसरी लड़की को देख के बहुत ज्यादा हो जाता है इंस्पायर और ऐसे में फीमेल के भी चांसेस होते हैं। तो ये तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको अपने मर्दों को शादी के लिए अलाउ कर देना चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी है जिसमें बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कपल होता है ऐसे में बहुत ही ज्यादा गरीब, यानी कि मर्द की भी कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं होती और लड़की भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं होती, जिसकी वजह से फाइनेंशियली वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। जो एक आधा बच्चा या बच्ची होती है उसकी भी स्टडी के वो एक्सपेंडिचर्स नहीं बियर कर पा रहे होते। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी खवातीन होती हैं जो सारी जिंदगी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं। पहले वो अपनी बहनों की शादियां करवाती है, अपने छोटे भाई की शादी करवा देती है और ऐसे में हो जाती है उसकी एज 40 ईयर्स। तो वहां पर बहुत सारे केस में देखने में ऐसा आता है कि बीवी जो होती है वो खुद कहती है कि ठीक है वो औरत 40 साल की है लेकिन वो कर रही है अच्छी जॉब, तो ठीक है वो हमारी फैमिली को हम सबको करेगी सपोर्ट, अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहो तो तुम कर लो। तो ऐसी कंडीशन में भी शादियां हो जानी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो एक फैमिली को मिलेगी सपोर्ट और दूसरा फायदा ये होगा कि एक ऐसी औरत जिसकी शादी की उम्मीद अब पूरी जिंदगी नहीं थी, सिर्फ उसके ओवरेज होने की वजह से अब वो कर सकती है शादी और वो भी एक फैमिली का हिस्सा बन सकती है। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास बहुत ही कॉमन है, जहां पर फीमेल की वजह से औलाद नहीं हो पा रही होती, कोई भी ABCD इशू होता है, तो वहां पर भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अलाउ करती हैं अपने हस्बैंड को कि भाई ठीक है तुम सेकंड मैरिज कर लो क्योंकि हमें बच्चे की तो जरूरत है ही है। ऐसे केस में बहुत सारे मर्द जो है वो शादी कर लेते हैं और देखने में फिर ये भी आता है कि ऐसे मर्दों का सिर्फ एक बीवी से होती है औलाद और दूसरी बीवी से औलाद नहीं होती, और ऐसे बहुत सारे कपल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैंने आपको सारे हिंट्स दे दिए हैं, सारी रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप लोग खुद ये बात बैठकर जज कर लो कि इकरारुल हसन की ऐसी कौन सी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से उसने की हो सेकंड मैरिज। तो भाई सेकंड मैरिज हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए जो कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी चीज, लेकिन ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से उनको सेकंड मैरिज की तरफ जाना पड़ता है। तो फॉर गॉड सेक फजूल की नेगेटिविटी फैलाना बंद करें। हर कपल की कोई ना कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो सेकंड मैरिज की तरफ जाते हैं, और सेकंड मैरिज मेरे ख्याल से हर उस मर्द को अपनी बीवी के कॉन्सेंट से कर लेनी चाहिए जिसको इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया हो कि वो दो घरों को बहुत अच्छे से चला सकता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे पास आज के दौर में एक लड़के के लिए 3-3 लड़कियां अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी खवातीन सारी जिंदगी शादी की खूबसूरती से महरूम रहती हैं, फैमिली की खूबसूरती से महरूम रहती हैं। तो भाई बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपने मर्दों को खुद अलाउ करती हैं कि आप कर लें ठीक है दूसरी शादी, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इतना ज़्यादा नेगेटिव लिया जाता है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। तो भाई मैं तो यहाँ पर 100% रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं और आप दो बीवियों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सेकंड मैरिज। लेकिन हाँ, एक बात आपको अगेन कहूंगा कि आपकी वाइफ का कंसेंट उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो आपके बच्चों का कंसेंट भी उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। ये नहीं कि बस आप सिर्फ ये कहो कि हाँ भी ठीक है मेरे पास तो है ठीक ठाक पैसा और मैं कर लेता हूं वहां पर भी शादी। ऐसे में आप कोई एक घर भी बहुत अच्छे से नहीं चला पाएंगे। और बहुत सारे केसेस में हमारे पास ये भी देखने में आया कि एक बिजनेसमैन जिसके पास होता है ठीक ठाक पैसा, वो किसी भी गांव में जाते हैं, वहां पर कोई भी खूबसूरत लड़की देख के पेरेंट्स को अपना पैसा दिखा के और ऐसे में कर लेते हैं शादी। तो यहां पर मैं सबसे पहले उन तमाम पेरेंट्स को यह बात समझाना चाहूंगा कि अगर आपकी बच्ची अभी 20, 22, 23 साल की है और आपको ऐसे में 30, 40 साल का कोई बहुत अमीर खानदान का कोई आदमी आपको मिल गया कि भाई हम ठीक है करते हैं शादी और हम आपको इतना ज्यादा पैसा देंगे, तो एक बात आप कान खोल के सुन लो कि आप अपनी बच्ची की शादी नहीं करवा रहे, आप अपनी बच्ची बेच रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन और अमीर खानदान के लोग मैंने देखे हैं जिनकी हॉबी होती है शादियां करना। मतलब वो एक जगह पे शादी करते हैं, 6 महीने उस लड़की के साथ चलते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह पे शादी करते हैं, फिर वो तीसरी जगह पे शादी करते हैं। तो भाई एक बात जरूर बिठाया करो कि हम मैं इतने गरीब और इतने बड़े खानदान से हमें अगर रिश्ता आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। पॉजिटिव रीजन भी हो सकती है, लेकिन जांच पड़ताल करना पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई भी मर्द शादियां सिर्फ अपने लस्ट की वजह से कर रहा है तो फिर मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आपको उस मर्द को सेकंड मैरिज अलाउ करना तो दूर, अपना रिश्ता भी उससे अलग करने की जल्द से जल्द कोशिश करें। और अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं आसिफा केस की। एक छोटी सी बच्ची 8 साल मेरे ख्याल से उसकी एज थी और उसको बहुत यार बेदर्दी से मारा, उसके साथ बहुत ज्यादा की गई ज्यादती। और यहां पर यार हमेशा की तरह
मैं एक ही बात कहूंगा कि जब तक हमारे यहाँ ऐसी सजाएं नहीं फाइनल होंगी जो इबरत का निशान ना बने, तो भाई ये जो केस हैं ये आगे भी आएंगे, ये 6 महीने बाद भी आएगा, ये अगले साल हो सकता है 3-4 आए, उससे अगले साल हो सकता है इससे भी ज्यादा आए। तो इसमें दो चीजें जिसको आपको अपने जहन में बिठाना है। पहले नंबर पे तो हमारे यहाँ ऐसी सजाएं फाइनल होनी चाहिए जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो शख्स भी इस तरह का एक्ट करता है उसका सरेआम बाजार में सर कलम होना चाहिए और पूरे बाजार को बिठा के दिखाना चाहिए कि भाई ये देखो जो शख्स इस तरह की हरकत करता है उसके साथ हम करते हैं ऐसा। इस तरह से जब 3-4-5 सर कलम होंगे और लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि भाई इस तरह की हरकत करने से ये सब कुछ हो जाता है, तो फिर 1 साल बाद 2 साल बाद आप देखोगे कि रेप का काउंट बहुत ज्यादा कम होता होता तकरीबन खत्म होने की तरफ चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी एक शख्स के साथ ऐसा करने से ये चीज फौरन से खत्म हो जाएगी, इसको फिर भी लगेगा टाइम, लेकिन आप कह सकते हो कि फिर 2-3 साल के बाद आपको इस तरह की कोई भी चीज सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सऊदी आपके सामने बहुत अच्छी एग्जांपल है, वहां पर चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है जिसकी वजह से वहां पर चोर का चोरी करना सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ही कम, दुनिया के सबसे कम चोरी के केस आपको सऊदीया में मिलेंगे और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वहां पर सजा का जो कानून है वह बहुत ही जबरदस्त है। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यार सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बैठ के इस तरह से जो गाली गलौज करना शुरू हो जाते हैं, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तुम्हारी माँ बहन के साथ भी ऐसा हो। तो भाई हमेशा से एक ये ट्रेंड क्यों बन गया है कि अगर किसी ने किसी की माँ बहन के साथ कुछ गलत किया है तो उसकी माँ बहन के साथ भी कुछ ना कुछ वैसा हो, या उसकी गलती की वजह से एक और औरत के ऊपर अटैक हो। तो यार ये चीज भी हमें अपने अंदर से खत्म करनी होगी। हमें सिर्फ उस शख्स को सजा देनी है जो शख्स इस तरह की हरकत करता है। हमें काउंटर में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कभी अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा हो। अगर इन लोगों में इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो क्या ये लोग इस तरह की हरकतें करें? बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों में किसी भी किस्म की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर इनकी माँ बहन के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो भी शायद इनको कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग बेहिस लोग होते हैं। तो भाई गलती जो करे सिर्फ उसी शख्स को सजा मिलनी चाहिए। और यहां पर मैं पेरेंट्स को भी ये बात समझाना चाहूंगा क्योंकि जब भी मैं अक्सर देखता हूं बाहर गली में किसी जगह पे भी घूम फिर रहा होता हूं तो अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि इतनी खूबसूरत लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां गली के कोनों में अकेली खड़ी हुई होती हैं, अकेले सिपारा पढ़ने जा रही होती हैं, अकेले इतनी दूर दूर तक जाती हैं दुकान से चीज लेने। तो भाई ऐसे में बहुत अच्छे से मैं ये बात सोच रहा होता हूं कि यहां पर कोई भी वैन वाला आए और एकदम से बच्ची को पकड़ के गाड़ी में बिठा के कहीं पर भी ले जाए तो आप क्या कर लोगे? पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया में जहां पर लाखों की तादाद में होती है आबादी वहां पर 2 से 3 मगरमच्छ जरूर पाए जाते हैं। और हो सकता है कि वो मगरमच्छ आपके किसी बच्चे या बच्ची के करीब हो तो आपको सारी जिंदगी रोना पड़ सकता है। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, अपने लेजीपन को खत्म करें। अगर आपका कोई छोटा बच्चा दुकान से कोई चीज लेना चाह रहा है तो कोशिश करें कि उसे अपने किसी बड़े बेटे या बेटी के साथ भेजें या फिर आप खुद जाएं उसके साथ। आप उसको अकेले कभी भी ना भेजें। मदरसों में और स्कूलों में अपने बच्चों को अकेला बिल्कुल मत भेजें। और खास तौर पे अगर आप ही का कोई दूर का रिश्तेदार, कोई भी फैमिली मेंबर जिसके ऊपर आपको खास तौर पे हो कि बड़ा ट्रस्ट के हाँ यार इसको तो हम जानते हैं तो हमारी अपनी फैमिली का है, अगर वो खुद आके आपसे ये कह रहे हैं कि इसको मेरे साथ स्कूल भेज दिया करो या मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ चली जाए, तो उस चीज को भी बहुत अच्छे से गौर किया करें कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। तो भाई ये तो थी इन 2 टॉपिक्स के ऊपर बात। और बेदर्दी के ऊपर मैं रिव्यू आज इसलिए नहीं कर सका क्योंकि अभी उसकी चारों की चारों एपिसोड्स मैंने बैठ के देखनी है, वो मैं आज कल परसों में देख लूंगा और उसकी फिर जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी वहां से फिर बेदर्दी के रिव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। बेदर्दी के रिव्यू आज से स्टार्ट हो जाने थे अगर Q&A 3 के लिए मुझे मरी जाना ना पड़ता, क्योंकि Q&A 3 मुझे काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ गया। मैंने आज अपनी कम्युनिटी टैब में भी बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा Q&A 3 नहीं देखा तो भाई ऊपर आप लोगों के पास एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक ऊपर क्लिक करें, आपको मिल जाएगा मेरा Q&A। आप देखें बैठ के, हो सकता है कि आपके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल सके। क्योंकि भाई Q&A 3 के लिए मैंने छोड़े हैं अपने 3 रिव्यू, लेकिन आगे से सारे रिव्यू हो रहे हैं कंटिन्यू, वो भी सैटरडे को। होपफुली आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये तो थी आज की डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो मेरे रिव्यूज को बहुत शौक से देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो उसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।